इस समय मेरी मौजूदगी है शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र महोरिया रोड पर, जहां पर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये पूरी सड़क तालाब में कन्वर्ट हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इसी जल भराव के बीच से अपने वाहनों को लेकर के आते और जाते दोनों हैं। और ये कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह से लोगों को इस जल भराव के बीच से गुजरने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद ये जल भराव और ये जो सड़क है ये इसी तरह से खस्ता हाल बनी हुई है। आपको बता दें कि इसी सड़क से चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, उनका आवागमन बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद इस सड़क का जो खस्ता हाल है वो आज से नहीं, वो ये वर्षों से चला आ रहा है और इस पर कई वर्षों से शिकायतें भी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की स्थिति आज तक जिस तरह से ये नज़र आ रही है इसी तरह से बनी रही। और यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने इस बाबत प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, उनको इन्होंने लिख करके भी दिया। लेकिन इस सड़क की जो दुर्दशा है वो बनी रही। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको बता दें कि ये बरसात में होती है। हमारे कैमरामैन एक बार आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जा रहे हैं लोग और किस तरह से उनको इस जलभराव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई मरतबा तो इसमें लोग गिर कर के चोटिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क की स्थिति में सुधार नहीं आया, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को इसके बाबत कई मरतबा लिख करके दिया गया है। आपको बता दें कि ये ऐसी सड़क है जो NH4 को जोड़ती है, साथ ही ये शहर के प्रमुख रोड गबड़िया को भी जोड़ती है। और इस सड़क पर अगर हम बात करते हैं तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा इस पर जो है स्कूलों की संख्या है। और स्कूल होने की वजह से यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनको भी इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इसके अलावा इस रोड पे न जाने कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो मरीज़ हैं उनको भी दिन और रात दोनों जाना पड़ता है, तो उनके परिजनों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से आपको ये हमारे कैमरामैन एक बार फिर से दिखाएंगे कि ये पूरी तालाब में जो कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन इसकी ओर अभी तक ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ध्यान देना उचित समझा और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान देना उचित समझा। अब इसकी स्थिति में कब सुधार आएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है।